हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो जैसा आप सभी जानते हैं कि आपका एसबीआई पीओ का जो प्री का एग्जाम है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने भी सोचा कि जो बाकी के बचे हुए 10 डेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए, और इसीलिए हम आपके साथ ये मिशन एसबीआई पीओ की 10 डेज की ये सीरीज लेके आए हुए हैं, जहाँ पर हम पहले 9 दिनों में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आपको ब्रीफ ओवरव्यू देंगे, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट डे यानी 30 दिसंबर को लास्ट मिनट टिप्स भी लेके आएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप एग्जाम को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, देखिए 20 मिनट्स का आपके पास हर सेक्शन के लिए टाइम होता है, तो उसमें किन टॉपिक्स को या किन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किन को स्किप करना है, तो वो हम आखिरी दिन के लिए रखा है हमने वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वांट को सबसे पहले डे 1 में डिस्कस करेंगे। इसमें दो टॉपिक्स है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा नंबर सीरीज। और आपको दोनों के ही 5-5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और मैं जो आपके साथ क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो पिछले साल एसबीआई पीओ 2019 के प्री में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स आपके इस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको भी शेयर कर दें। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 3, ऐसे 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। मैं भी आपके साथ 3 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर आंसर एज। तो आपको देखिए ए आंसर कब मार्क करना है, ठीक है। आपको ए आंसर मार्क करना है अगर आपका x की वैल्यू y से बड़ी हो, ठीक है। b अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, c अगर x लेस देन y हो, d x लेस देन इक्वल टू y, और e अगर x की वैल्यू y के इक्वल हो और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। तो आपको देखिए, आई होप सो आपको इतना बेसिक आइडिया तो होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना होता है। अगर नहीं पता तो अभी आप समझ ले इसे ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा होगा, और दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर दो रूट्स मिलेंगी। तो बस आपको कंपेयर करना है, एक्स की दो रूट्स निकालनी है और वाई की, और फिर उनको आपस में कंपेयर करना है कि जो एक्स की रूट्स है वो वाई से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, लेस देन है, या लेस देन इक्वल टू है, या एग्जैक्टली इक्वल है। सबसे पहले अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, तो हमारे जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो है एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो गिवन है y के टर्म्स में वो है वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस में 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन ही दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए, इसे सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर ही बता देता हूँ। जो x का कोफिशिएंट है यानी 1, उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो आखिरी में हमें 45 गिवन है, ठीक है ना। तो 45 इंटू 1 45 होता है। अब देखो, हमें ऐसे दो नंबर्स अब पिक करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 45 आए, और जिसे प्लस या माइनस करने पे जो बीच वाली टर्म है ना, जो x के साथ ये 14 -14 हमें मिले, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था 1, उसे किससे मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 45 के साथ, तो 45 इंटू 1 45 आ गया। तो हमें ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन पिक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 45 मिले, और प्लस माइनस करने पे ये -14 मिले। तो देखो, अब बहुत सारे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे 15 3 जा 45 होता है, लेकिन 15 3 जा 45 तो ठीक है, लेकिन अगर आप 15 को 3 से माइनस करेंगे तो 12 आता है, और हमें 14 चाहिए। तो देखो, एक और अब कॉम्बिनेशन है 9 5 जा 45। तो अगर आप हम 9 को और 5 को ऐड करेंगे तो 14 मिल जाता है, तो यानी ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है। तो देखो, 45 कैसे मिल सकता है, दो तरीके से, या तो 9 इंटू 5 करें तो 45 होता है, या -9 इंटू -5 करें तो 45 होता है। तो देखो, 9 इंटू 5 करने पे 45 ठीक है, लेकिन हमें जब उसे ऐड या ऐड करेंगे तो हमें -14 चाहिए, जबकि हम 9 + 5 करेंगे तो हमें 14 मिलता है, हमें -14 चाहिए। तो इसलिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करेंगे, -9 इंटू -5 वाला, क्योंकि -9 इंटू -5 करने पे हमें 45 मिलता है, और -9 को -5 करेंगे तो -14। ठीक है, तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिल गया, -9 और -5 का। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब -9 और -5 आए ना, इनके साइन अपोजिट कर देंगे, यानी अब हमारे रूट्स क्या होंगी इसकी, 9 और 5। ठीक है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखें, एंड में आपको साइन को चेंज कर देना है बिल्कुल। जो अभी तक हमारे पास -9 और -5 आए थे, अब इसकी रूट्स क्या है एक्चुअल में, 9 और 5। ठीक है, अब आपको भी अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं इस तरीके से सॉल्व करना, तो आप दूसरा देखेंगे इक्वेशन वाई स्क्वायर वाली, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो 72 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हो गया 72, हो गया ना, 72 इंटू 1 72। अब देखो, अब आप इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर बनाना शुरू करें,
तो देखिए एक तो 36 टू जा होता है 72, लेकिन हमें 18 चाहिए, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 नहीं हो पा रहा। उसके बाद देखिए अगर हम इसके बाद पिक करें ये आ जाएगा हमारा 12 सिक्स जा 72, 12 सिक्स जा 72 होता है ना, और 12 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 18 आता है, तो यानी ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ तो हम अब हमें 72 इंटू 172 मिला है प्लस में, तो देखो प्लस 72 आने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, तो 12 सिक्स जा 72 होता है, या -12 इंटू -6, बट हमें क्योंकि -18 चाहिए तो हमें -12 इंटू -6 वाला कॉम्बिनेशन पिक करना पड़ेगा, तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 72 और प्लस करने पे -12 प्लस में -6 करने पे -18, तो यानी हमारा कॉम्बिनेशन हो गया -12 और -6 का। ठीक है, और मैंने आपको एंड में बताया था क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बस हम क्या करेंगे, अब इसके साइन चेंज कर देंगे, जो -12 था वो अब हो जाएगा 12 और -6 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वाई स्क्वायर के केस में हमारे पास रूट्स क्या आ गई 12 और 6, और पहले वाले में हमारे पास क्या आई थी 9 और 5। अब देखो बाबू अगर हम कंपेयर करें x की रूट्स क्या क्या आई है 9 और 5, और y की रूट्स कौन कौन सी आई है 12 और 6। ठीक है, अब देखो जो x की 9 वाली रूट है वो 6 से तो बड़ी है, क्योंकि y की एक रूट हमारे पास 6 आई थी 12 और 6, तो जो 9x की जो 9 रूट थी वो 6 से तो बड़ी है, लेकिन जो 9 है वो उससे छोटी है, जो 12 रूट आई थी y की, तो यानी एक केस में तो x की रूट बड़ी आ रही है, दूसरे केस में y की रूट बड़ी आ रही है, यानी अगर हम पॉसिबली हम कोई कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे, यानी इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, क्योंकि हम देखिए डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि एक केस में x की रूट बड़ी आ रही है और दूसरे के केस में y की रूट, मैंने आपको बताया ना। और एक्स की क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी रूट है 9 और 5, और वाई की रूट कौन कौन सी है 12 और 6, तो 12 क्योंकि 9 से तो बड़ा है, ठीक है 12 9 और 5 दोनों से बड़ा है, लेकिन जो 9 रूट आई हुई है एक्स की वो वाई की जो दूसरी रूट है 6 उससे बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए नो रिलेशन कैन बी ड्रॉन। और एक चीज जो आपको बार बार बता रहा था, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों जगह 1 है, अगर यहाँ पे आपको 2y स्क्वायर या 2x स्क्वायर गिवन होता जो हमारे पास फाइनल आए थे ना, जैसे x के केस में -9 और -5, तो आप क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसीलिए हमने डिवाइड फिर नहीं किया। अगर आपको आगे कोफिशिएंट 2 है 3 है 4 है जो भी, आप उसे फिर डिवाइड भी करेंगे और आखिरी में फिर साइन को पलट देंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन 1 है, तो 12 इंटू 1 12 हो गया। ठीक है, अब कौन सा हम कॉम्बिनेशन पिक करें, 4 3 जा 12, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और प्लस करने पे 7, ठीक है ना, तो अब हम कॉम्बिनेशन कौन सा ले लेंगे, 4 इंटू 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7 होता है, ठीक है ना, तो 4 और 3 आ गया, और आखिरी में हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो -4 -3 इसकी रूट्स हो गई। ऐसे इसका आप देख लो 20 इंटू 120 है ना, तो इसका 5 4 जा ले ले, 5 4 जा 20 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, तो इसकी रूट्स हो गई -5 -4। एक्स की रूट्स क्या आई थी -3 -4, और इसकी आई है -4 -5। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक्स की रूट्स है -3 -4 और y की रूट्स है -4 -5, तो ऑब्वियसली मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया, क्योंकि एक रूट तो देखो दोनों की बराबर होगी, x की भी एक रूट है -4 और y की भी एक रूट है -4, पर y की जो दूसरी रूट है वो -5 है और x की जो दूसरी रूट है वो -3 है, और -3 आपको पता है -5 से बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में हम जा रहे हैं, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, यानी इसका आंसर हो गया बी आंसर करेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व कर रहे हैं, कोई मैंने पेन एंड पेपर पिक नहीं किया। अब तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसका अंडर रूट लेंगे तो +12 या -12, दो वैल्यूज आ जाएंगी +12 या -12, और इसकी क्या हो जाएगी y प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप दोनों तरफ अगर इसका अंडर रूट ले लेते हो तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -12, तो y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई -12 और x की क्या आई है +12 -12, तो अगेन हमारा x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाए, क्योंकि x की दो वैल्यूज कौन सी है, एक +12 -12, जबकि y की एक ही वैल्यू है वो है -12। ठीक है ना, तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। तो इस तरीके से देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, आपने देखा मैंने विदाउट पेन एंड पेपर किया। अब बात कर लेते हैं नंबर सीरीज की, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज प्रॉब्लम। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताया था इस तरीके की नंबर सीरीज में कि अगर आपको पहला जो टर्म है उसका दूसरी टर्म बिल्कुल लगभग आधी हो रही हो, जैसे 15 का लगभग हाफ 8 के पास होता है 7.5, और उसके बाद सीरीज लगातार बढ़े, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा आप डिवाइड करेंगे ठीक है ना, मतलब
आप क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। ज़्यादातर केस में आप 0.5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे कि पहली जो टर्म है वो लगभग उसके हाफ के आसपास आ रही हो और उसके बाद लगातार सीरीज धीरे धीरे बढ़ती जाए, तो सबसे पहले आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1.5, इस तरीके से आप चीज़ नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि अगर आप 15 को यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5, और हमें यहाँ पे गिवन है 8। तो यानी एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि हमने क्या किया, इनटू में 0.5 प्लस में 0.5, तभी तो देखिए यही आया है। अगर आप 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 होता है, उसमें प्लस 0.5 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। फिर आगे क्या करेंगे, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस 1 ऐड कर दे तो 9 आ गया। यानी लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, पहले पॉइंट इंटू में 0.5 प्लस में 0.5, फिर इंटू में 1 प्लस में 1, फिर अगर आप इंटू में 1.5 करते हैं तो इंटू में 1.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 13.5, और 13.5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो 15। तो यानी हमारा लॉजिक अब हमें क्लियर हो गया, इंटू में 0.5 प्लस में 0.5, फिर इंटू में 1 प्लस में 1, फिर इंटू में 1.5 प्लस में 0.5 प्लस में 1.5, फिर इंटू में 2 प्लस में 2, क्योंकि आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, और 30 में प्लस 2 करेंगे तो 32। अब क्या होगा, 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से और प्लस में उसे 2.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे 32 इंटू 2.5 प्लस में 2.5 आंसर क्या होगा। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया ना। जब भी मैं आपको दोबारा बता दूं, जब भी आपको जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म के लगभग हाफ दिखाई दे, जैसे बिल्कुल 15 का हाफ 7.5 होता है तो उसके आसपास है, और फिर लगातार सीरीज बढ़ती जाए, तो उस केस में हमेशा हम पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका फिर 1.5 इंटू 2 ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे इंटू में 0.5 प्लस में 0.5, फिर इंटू में 1 प्लस में 1, फिर इंटू में 1.5 प्लस में 1.5, फिर इंटू में 2 प्लस में 2, फिर अब आंसर क्या होगा 32 इंटू में 2.5 प्लस में 2.5। क्लियर है। अब ये है, अब इसको भी ध्यान से अगर आप देखें तो देखिए सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जब भी आपको सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे तो उसमें ज़्यादातर आपका मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज होता है। तो अब देखिए 5 से 30 कैसे आता है, 5 6 जा 30, ठीक है। 30 से 150 कैसे आता है, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें। 150 से 600 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी लॉजिक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से, फिर 4 से, अब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना। 5 6 जा 30, 35 जा 150, 154 जा 600 और 603 जा 1800। तो डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। और आखिरी ये है, अब इसमें भी देखिए जो दूसरी टर्म है वो बिल्कुल आपको पहली टर्म के लगभग हाफ दिखाई दे रही है। अगर आप 222 को 2 से डिवाइड करें तो 111 होता है, और यहाँ पे 110, यानी पहले हमने हाफ किया और फिर -1 कर दिया तो 110 हो गया। अब 110 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 55, और 55 को 1 माइनस कर देंगे तो 54, अगेन 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, और 27 में एक माइनस करेंगे तो 26, और 26 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 में एक माइनस कम करेंगे तो 12। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 12। तो अब देखो मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये 6 के 6 क्वेश्चंस जो है वो SBI POP 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। देखो मैंने कोई पेन एंड पेपर यूज नहीं किया, तो क्या आप इसी तरीके से, आप मैं चाहता हूँ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें एग्जाम में, ठीक है। अभी तो सिर्फ आज हमने, क्योंकि पहली वीडियो थी तो सिर्फ 2 ही टॉपिक्स लेके आए हैं, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगली वीडियो में हम और टॉपिक्स जो है इसके अलावा बचे हुए जो है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन एक पूरा हम एक वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा जो है कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे, और जो बाकी के है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वो हम ज़रूर अगली वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और हमारी वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे takshilalearning.com, तो भी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, तो आप बैंकिंग SSC का अगले साल का पूरा 6 मंथ्स या 1 ईयर का पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर वेबसाइट भी विजिट करें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।